Daryl humbled that today we are going to inaugurate our 50th center, which is located in Patel Nagar, New Delhi. अगर हम जीडी गोयनका अकेडमी की बात करें तो यहाँ पर हम पैरामेडिक और अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज करवाते हैं. As we speak, during COVID, we have realized the need of this paramedic and allied healthcare professionals. अगर हम इंडिया की बात करें तो currently there is a shortfall of almost 6.5 million paramedic staff, and this industry is poised to grow to almost 1.8 million by 2030. So हमने realize किया as a group, as you know, GD Goenka group has a legacy of almost 30 years. GD Goenka हेल्थ केयर अकेडमी का आगमन हमने 2021 में किया था during COVID period, and I'm really glad to inform all of you as we speak. So in a span of 4 years, we have more than 90 plus academies now. Almost 50 are operational, and we have a presence in almost 22 states. Now, talking about the courses and the benefits for the students, यहाँ पर GD गोइनका हेल्थ केयर अकेडमी में जैसे मैंने बताया कि पैरामेडिक एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे. जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हु नीड क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, बी इट दे आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड्स, 12th स्टैंडर्ड, साइंस, नॉन साइंस ग्रेजुएट, सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पर. सो अब हम यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स सब कोर्सेज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट कि हमने जो प्लेटफॉर्म ये बनाया है, इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर इन स्टूडेंट्स दे गेट थ्योरेटिकल सेशंस फॉलोड बाय सिमुलेशन लैब्स, उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे एंड उनके बाद उनका क्लिनिकल इंटर्नशिप भी होगा विच इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स. एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ कोर्स वील बी रनिंग स्कॉलरशिप स्कीम्स एज वेल. और इसके अलावा हमारा NBFC के साथ टाइप्स भी है कि स्टूडेंट्स हु वांट्स टू टेक लोन ऑल्सो और इंटरेस्ट फ्री EMI स्कीम ऑल्सो, वो भी वो कर सकते हैं. सो आई वुड रियली अपील थ्रू योर मीडियम कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड, शुड विजिट द सेंटर. हमारे काउंसलर हमारे सेंटर हेड से मिलें और इन कोर्सेज की ज़्यादा जानकारी लें और हेल्थ केयर क्षेत्र में अपना करियर बनाएं. थैंक यू. सर, सबसे बड़ा बात ये है जो बच्चे तो एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन सबसे प्लेसमेंट को लेकर सबसे बच्चे करते हैं हर फील्ड में. देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे हमने बताया हम 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द बच्चा ऑल्सो हैज़ टू बी सीरियस, द स्टूडेंट हैज़ टू बी सीरियस. सी, अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे, हम बच्चे को टेक्निकल स्किल्स में एजुकेट कर सकते हैं, बट वो HR के सामने कैसे परफॉर्म करेगा उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टूडेंट हु रियली वांट्स टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, और वो हम उनको एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, बट अल्टीमेटली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो हाउ दे परफॉर्म. क्योंकि देखिए, अगर हम HR की बात करें, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल उसके HR की बात करें, तो दे विल सी द ओवरऑल थिंग. मे बी इवन HR इज़ नॉट टेक्निकली साउंड, बट बच्चे का वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है उस पर भी मैटर करता है. आपका प्रैक्टिकल कितना परसेंट है और थ्योरी? देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50%. येस, 50-50. अगर 3 years का कोर्स है तो हमारा almost 18 months will be a classroom session followed by 18 months of clinical internship in every course, not just in bachelor's but also in certificate, be it certificate, diploma. हमारा more than 50% है, and we follow a strict rules कि 85% mandatory attendance होना चाहिए, because we are very conscious as a brand, since we have a legacy of almost 30 years. So we would want कि जो भी बच्चा है आए, अच्छी तरीके से एजुकेशन ले, नॉट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सर्टिफिकेट, बट मोर इनटू ही शुड लर्न न्यू स्किल्स. यस सर, बात की जाए MBBS की सीट इंडिया में कम है, तो बच्चे आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो कुछ का सपना तो अधूरा रह जाता है क्योंकि फीस इतनी होती है, हाई रहती है फीस. तो इंडिया में ऐसे कौन से कोर्स और डेवलप किया जाए जो डॉक्टर के थ्रू नहीं तो उसी फील्ड में रहे, मेडिकल में? सो वही तो हमने डेवलप किया है कि देखिए, आउटसाइड ऑफ इंडिया, देखिए
ऑफ कोर्स डॉक्टर का जो महत्व है कोई नहीं ले सकता, उनका जो एक ऑरा है, उनका जो सहयोग है टुवर्ड्स द मेडिकल फ्रेटर्निटी। बट अगर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करें तो 70% ऑफ द जॉब इज़ डन बाय पैरामेडिक स्टाफ। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर हम WHO गाइडलाइंस की बात करें तो फॉर एवरी 10,129 पेशेंट एक डॉक्टर है, बट वेयर एज द WHO गाइडलाइंस के हिसाब से एक डॉक्टर के सामने 1000 पेशेंट ही वो डील करना चाहिए, तो 1/10 शॉर्टेज चल रही है अभी। तो आप सोचिए पैरामेडिक का क्या हाल है। सो अगर पैरामेडिक होगा, विच इज़ अगेन द बैकबोन ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी, अगर पैरामेडिकल स्टाफ होगा, एजुकेटेड स्टाफ होगा, तो ऑफकोर्स एक वो डॉक्टर की भी सहायता करेगा और प्लस द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ डे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट नीट, ओके, सो मोर देन 20 लाख एप्लीकेशन आती है, बट उसका सिलेक्शन कितना होता है? 1 लाख से भी कम, राइट? वो 20 लाख के लिए ये एक रास्ता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, ये गलत होगा। देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें इंडिया में तो पैरामेडिक की शॉर्टेज है। और अभी अगर आप अभी भी देखेंगे तो मोस्टली ये साउथ इंडियन से मोस्टली पैरामेडिकल स्टाफ आता है। सो वी वुड वांट कि एक बैलेंस आउट हो ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट के आए, नॉट जस्ट एक ही स्टेट से। तो एज अ ग्रुप वी थॉट कि ओके, विल टेक अ इनिशिएटिव। सी, यू डू बिजनेस, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू नो असेस द नीड ऑफ द कंट्री, और आप उसी क्या कहते हैं डायरेक्शन में अगर आप कुछ स्टेप उठाएं, वेर इन इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो सर्विंग सोसाइटी, आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग देन। बिकॉज आप सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप कम्युनिटी को आप वापस कैसे दे सकते हैं इन अ वे, बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज समथिंग वेर इन देर इज नो सैचुरेशन। सो दैट्स वाई वी टुक दिस इनिशिएटिव। जैसा कि मोहित सर ने अभी बताया कि हमारा मकसद जो है, बिजनेस इज़ नॉट द ओनली थिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट, बट मेजरली इट्स अबाउट सर्विंग द सोसाइटी। तो हम लोग जो इंटेंशन है हमारा इस सेंटर को ओपन करने का, वो भी अलाइन करता है GD गोयनका के मोटो से कि हम सोसाइटी को जो सर्व करें, बच्चों को इक्विप करें उन सब चीज़ों, उन ऐसे स्किल्स के साथ जो सोसाइटी को सर्व भी करे, एट द सेम टाइम वो अगर मॉडरेट बैकग्राउंड से भी होते हैं तो भी वो अपनी फैमिलीज़ को हेल्प कर सके विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो आपका विज़न क्या था आगे, जो नेक्स्ट यहाँ से जो विज़न होगा कैसा होगा आगे? अभी हम लोग तो फ़िलहाल जैसे अभी हमारे जो कोर्सेज़ हमने लॉन्च किए हैं यहाँ पे, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है, BWOC है, MWOC है। आगे हम जैसे यहाँ से हॉस्पिटल्स में भी प्लान कर रहे हैं GD गोयनका के साथ। तो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग देन वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू अलाइन विद देम फॉर श्योर। क्योंकि बात की जाए जैसे करोड़ बाग हो गया, राजेंद्र प्लेस हो गया, तमाम जो इंस्टीट्यूट ही है वहाँ पे IAS के तमाम इंस्टीट्यूट अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ शादीपुर के इलाके में आपने ओपन किया, तो क्या देना चाहते हैं, क्या एक हब के तौर पे ग्रो करना चाहते हैं इस एरिया में? नॉट रियली। आपने जिनकी बात करी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से करने के बाद दे गेट एडमिशन्स इनटू अदर कोर्सेज और उसके बाद 3-4 साल का प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं अगर इन कोर्सेज में, तो वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो दीज आर लाइक 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। प्लेसमेंट में क्या 100% प्लेसमेंट है कुछ उसमें? नहीं, आप एक्चुअली इसको इस तरीके से कोड करना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा सर ने भी बताया कि बच्चे के कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है, हम कोशिश करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी आप हमारा चेक कर सकते हैं, इट्स रियली रियली गुड, बट येस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। आई जस्ट वांट टू ऐड हियर समथिंग। सी, इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलता है तो फोकस प्लेसमेंट में क्यों है, क्वालिटी पे क्यों नहीं है? माई क्वेश्चन टू यू, अगर बच्चा सक्षम है और क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है और इंटेलिजेंट है तो कौन उसको स्टॉप कर सकता है जॉब के लिए? तो फोकस प्लेसमेंट, दिस इज़ नॉट अ प्लेसमेंट अकेडमी, दिस इज़ अ एजुकेशनल अकेडमी। सो ये थॉट प्रोसेस हमें एज अ सोसाइटी सबके लिए चेंज करना है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आपको फिर प्लेसमेंट का तो डर ही नहीं। एक बात सुनिए, ये कहना बहुत ही लाजिम होगा कि MBAs होते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट के होते हैं, कईयों का पैकेज बहुत हाई होता है, कईयों का लो होता है, क्यों? और कई अगर नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं फिर भी उनका पैकेज हाई होता है।
it depends on the caliber of individual. That's what we are trying to say. So यहाँ पर when we say assistance mean हम genuinely provide करते हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं है. Sometimes ऐसे होता है कि कभी कभी बच्चा स्टूडेंट नर्वस हो जाता है, तो we give them second opportunity also, third opportunity also. आप समझ रहे? बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, सी आई टेल यू, हम एक बच्चे को होलिस्टिक व्यू में एक एजुकेट कर सकते हैं. बट अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुद की गारंटी ले सकते हैं? अगर आप मुझे बता सकते हैं आज से 15 साल बाद आप कहाँ होंगे? सो ये इंपॉर्टेंट है. प्लेसमेंट नहीं, एजुकेशन. ऑल द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, की क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, क्या पैडागॉजी होगी, इंटर्नशिप कौन से हॉस्पिटल में दी जाएगी. सो आई थिंक सो दैट वे अगर बच्चा एक बार बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, क्योंकि देखिए क्यों हमने बोला कि इंटर्नशिप इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एकेडमिक में आके आपको थ्योरेटिकल क्लासेस हो रही है, प्लस आपको सिमुलेशन लैब है, बट जब आप एक्चुअली हॉस्पिटल में जाएंगे यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप वहाँ ब्लड भी देखेंगे, आप वहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स भी देखेंगे, उनको कैसे मैनेज करना है. अच्छा, नॉट ऑन द क्लिनिकल साइड, बट आपको पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, आप समझ रहे हैं ना, किस तरीके से एम्पैथेटिक वे में. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना. देखिए वो किसी का तो फैमिली मेम्बर है, आपका नहीं है, किसी का तो है, तो आपको उनसे ऐसे पेश आना पड़ेगा कि उनको भी लगे कि हाँ दे आर रियली टेकन केयर वेल इन द हॉस्पिटल. सो ये जो हम हेल्थ केयर या पैरामेडिक्स की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे एंगल्स आते हैं. इसमें एक ग्रूमिंग का भी एंगल आता है, वो भी हमने फाउंडेशन मॉड्यूल में इंक्लूड किए. सो वी वुड वांट टू गिव एक्चुअली इवन आवर टैगलाइन सजेस्ट होलिस्टिक एजुकेशन. सो उस पर हम चाहते हैं कि बच्चों को एक पूरा एक होलिस्टिक व्यू मिले और वो यू नो सेल्फ सफिशिएंट हो, कॉन्फिडेंट हो, सो दैट कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि ओके दे हैव 5 ऑफर्स, विच वन दे वांट टू सिलेक्ट, instead of you know they are just running around to get a job. So focus should be more on quality then placement. देखिए ऐसे भी कभी कभी एजेंसी होती है ना, बिना पढ़ाई लिखे आपको जॉब लगवा देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते. सॉरी, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर ब्रांड एंड इवन दैट्स द रीज़न वाई हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी हैं दे नो, एंड दैट्स द रीज़न वाई दे हैव जॉइंड अस इन आवर यू नो विजन टू टेक दिस मॉडल फॉरवर्ड. So this is very clear. आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राम है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मौलाना आज़ाद से की है. तो स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ाई में एक्चुअली काफ़ी आगे थे, इसीलिए उस कॉलेज में एडमिशन मिला. अदरवाइज़ मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेना ही एक सपना होता है. और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया था तो एक ही सीट थी, तो दिल्ली में एक सीट लकीली मुझे मिली और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी में भी एक ही सीट होती है, तो दोनों बार मेरी फ़र्स्ट रैंक आई, इसलिए दिल्ली में मुझे फिर वहाँ पे काम करने का मौका मिला. और काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब साउथ दिल्ली के बच्चे होते हैं या फिर जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी आसानी होती है, लेकिन चैलेंजिंग था एडमिशन लेना इस कॉलेज. तो ये बहुत चैलेंजिंग अब भी लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे बाद से अब तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया. साउथ दिल्ली के बच्चे ले जाते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर. ईस्ट मतलब कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ना, नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चों के लिए गवर्नमेंट सीट निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, अब भी मुश्किल है. रेयर केस होता है कि अब निकाल पाए थे. हाँ, ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं जैसे तैसे पढ़ के, लेकिन उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर सीनियर रेजिडेंसी या फिर उसके बाद कुछ और करना, तो ये तो अभी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो अब भी चैलेंजिंग है, बिकॉज वहाँ पे पढ़ने के साथ आपको पे मिलती है. नहीं तो 1 करोड़ रुपए दो, MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ये हिसाब किताब होता है. ये भी एक चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि बात की जाए पैसे के दम पे MBBS अब निकाला जा रहा है. हाँ. या बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं बच्चे. हाँ. तो इंडिया में ही क्यों कम पड़ जाते हैं सीट? इतने बच्चे हैं, कंपटीशन हाई है. इंडिया में एक्चुअली लोग बोल सकते हैं लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टरों की हर जगह कमी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं है. तो सीट्स जो है गवर्नमेंट में कम है, इसलिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूंढते हैं. जिसके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट में चला जाता है, नहीं तो फिर कुछ और करते हैं फिर वो. तो इसी सिलसिले में आपने एक नया मतलब GD पॉइंट है हेल्थ केयर अकेडमी. तो देखो, मेरे को इसका भी रिसेंटली ही पता चला कि काफ़ी लोग जो है पैरामेडिक्स चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, नीट हर कोई नहीं निकाल पाता. काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे जिनके फैमिली में भी कुछ ऐसा इश्यूज़ हैं, वो पूरा टाइम नहीं दे पाते या लिमिटेड टाइम दे सकते हैं, लेकिन मन होता है कि इस चीज़ में काम करने का. तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और लोगों को लगता है MBBS डॉक्टर या
कोई सेलेक्टेड ब्रांचेज ही पता रहती हैं, लेकिन अगर आप इसमें गहराई में देखें ना, इसमें एक हॉस्पिटल को आप विजिट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितने डिपार्टमेंट होते हैं, और डॉक्टर ही इकलौता नहीं होता जो हॉस्पिटल रन करता है। डॉक्टर का काम होता है ट्रीटमेंट बताना, डायग्नोस करना, फिर तो उस टाइम हॉस्पिटल में जो मौजूद होते हैं वो तो सपोर्ट सिस्टम जो है मेन वही होता है, वही रिपोर्टिंग करते हैं, वही बताते हैं, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो ऐसे अच्छे लोग अगर मिल जाएं तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, अगर एक डॉक्टर के पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो और अच्छी इफिशिएंटली काम कर पाता है। नहीं, कुछ होते हैं सोच रखते हैं कि MBBS ही बनेंगे, तो कुछ वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, उसके नीचे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो MBBS तक तो पहुँच नहीं पाते हैं। फिर उसके नीचे जो आता है उसमें काउंसलिंग नहीं मिल पाती है सही से, जो मिलनी चाहिए बच्चों को, जो पहुँच सके वहाँ तक। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा, जैसे हम लोग हैं मेडिकल फील्ड में तो हमें तो थोड़ा जानकारी है। अगर मैं अपने घर से ही अपने भाई से पूछूं, भाई आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें भी नहीं पता, तो आम लोगों को क्या ही पता होगा। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, और इतने, जैसे आप देखो OT टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, या फिर इमरजेंसी में जो स्टाफ वहाँ पे होता है, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको एक, मैं वही बोल रहा हूँ, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हर डिपार्टमेंट में होगा, तभी प्रोडक्शन जो आउटपुट होगी तभी अच्छा आएगा। तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता चलेगा, और इंडिया में तो इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने नोटिस करा होगा, इंडिया में कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा डिमांड है और डिमांड रहेगी। कोरोना का भी आपने बात किया था, कोरोना भी तो 3-3.5 साल तक तो रहा इंडिया में। हाँ। तो तकरीबन मेडिकल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी, उसमें कहीं ना कहीं अहमियत दी गई डॉक्टरों को, नर्सिंग को, तमाम जो फील्ड में इस लाइन में। हाँ। एक तरह से भगवान माना गया उनको। बिल्कुल। आप ये भी तो देखिए कि डॉक्टर तो अपना, ये लोग हैं अपना कितनी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, उन्हें पता है रिस्क हमें भी है, फिर भी जाके काम करना पड़ रहा है, तो इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ खाली डॉक्टर का रोल एक अलग होता है, इन लोगों का जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये क्या गारंटी है आगे कोई बीमारी नहीं आएगी, आगे तो कुछ भी हो सकता है, और डे टू डे बेसिस पे इन लोगों की ज़रूरत है। तो जितने भी वैरायटी या जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स या जितने अच्छे ट्रेंड लोग हमें मिल जाएंगे तो ये तो बहुत बढ़िया है। और मैंने यहाँ पे मिले थे हमें बकर जी, उनको भी मैंने बोला था कि आपने बहुत सही चीज़ सही टाइम पे शुरू करी है। मैंने गुंजन को भी ये बोला था कि ये जो आपका आपने ये जो चीज़ अभी चुनी है, ये आगे जाके बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली, आगे जाके फील्ड में और बढ़ेगी। और बिल्कुल, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। सही टाइम पे सही चीज़ आप चालू कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको अगले 5 साल में ही दिख जाएगा। जी, क्योंकि आज के दौर की बात की जाए, तमाम तरह की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बात की जाए, किडनी के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, शुगर के भी बढ़ते जा रहे हैं, तमाम तरह के, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल वैसा गाइडेंस मिल नहीं पाता लोगों को, जो अलग अलग हॉस्पिटल में या सरकारी हो या प्राइवेट में भी जाते हैं। तो जी, तो लोगों के पास एक कम से कम ऑप्शन तो होगा। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप खुद सोचिए कि जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास एक जैसे ही पेशेंट आते हैं, एक ही स्पेशलिटी का, वो एक चीज़ डेली बोलता जाता है, वो ही सबको समझाने के। तो अगर हमारे पास ऐसे लोग हो जो फर्स्ट इंटरेक्शन पेशेंट को अच्छा दे दें, तो इससे भी बहुत आसानी होती है हम लोगों को, मतलब हमारा बर्डन कम हो जाता है। और जितने वैरायटी में जितने अच्छे लोग ये एकेडमी जनरेट करके देगी, तो आगे जाके एकेडमी का तो नाम होगा ही होगा। लोग यहाँ से निकलेंगे, वो इसको शुक्रिया अदा भी करेंगे, वो आप फीडबैक लेंगे स्टूडेंट्स की, कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। और एक बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही मैंने 1-2 दिन कल ही लगाया स्टेटस, तब से 3 लोगों की मेरे पास क्वेरी भी आ गई कि सर हम एडमिशन के लिए आप करवाने जा रहे हो, आप हमारा भी कुछ हो जाएगा, बोल देना, हमें भी डिस्काउंट मिल जाए कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर उनकी, मैं कहता हूँ कि अगर 10,000 की भी नौकरी कहीं लैब टेक में लग जाए या किसी हॉस्पिटल में, उन लोगों के घर के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये नौकरी लगना, कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें किसी की नौकरी ही नहीं लगी, तो ये बहुत उनके लिए तो बिल्कुल, तो उनके लिए तो फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में लग भी जाते, मान लो वो डॉक्टर नहीं लगते, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपका कांटेक्ट कितने लोगों से बनेगा, डॉक्टर से भी बनेगा, पैरामेडिक से भी, समाज के लगभग हर लेवल के लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके कनेक्शन बनेंगे, उससे आपका बेनिफिट होगा, आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस जो गेन करोगे। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, फिर आगे कितना आप जाओगे वो आपके ऊपर है। तो मेहनत तो सबको करनी है, जितना आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आप
मूव ऑन करते जाते हैं। धीरे धीरे लेवल पे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, एक छोटी जगह से शुरुआत करके लोग फिर बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं, अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, अगर बाई चांस उनका फिर बजट भी बन जाता है, पैसे इकट्ठे, फिर वो बाहर भी जा सकते हैं। जी। तो यही है, एक एनवायरनमेंट तो अच्छा मिलेगा उन्हें, कम से कम अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, तब सपने भी देखेंगे, फिर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक अच्छा है। तो ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है, लोग सच में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है, थैंकफुल होते हैं, मान लो जॉब भी कर रहे हैं तो वापस आते हैं। जी। जैसे से फॉर एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मैं अपने स्कूल में अब भी जाता हूँ, 25 साल हो गए हैं। जी। तो वहाँ के टीचर जो हैं अब तो रिटायर भी हो गए, एक दो ही बचे हैं पुरानी यादें आपकी जो हाँ, चाहते हैं। इंसान को आगे बढ़ने में जो लोग मदद करते हैं, जी। एक नेचुरली अंदर से आता है कि उनसे मिलें आप। जी। और 2 दिन पहले ही मैं अपने स्कूल के एक टीचर से भी मिल के आ रहा हूँ, तो वो भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं उनको। जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको भी किसी ने मदद की टीचर होगी। एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि वही सिखाते हैं, वही डिसिप्लिन। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके करियर को शेप देते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आप हमेशा उन्हें याद रखते हो। जी। डायरेक्शन, और वो एक चीज़ अभी बोली थी सर ने कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि लोग सही बता ही नहीं पाते, लोगों को जानकारी नहीं होती, बताएंगे क्या। जी। यहाँ पे कम से कम 15-20 तरह के कोर्स होंगे, तो 15-20 में से लोग को जो समझ में आ रहा है ड्यूरेशन के हिसाब से वो कर सकते हैं। जी। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में, तो सबको ही बेनिफिट होगा इससे। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर नवाब जान है, और मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से किया है, BDS। उसके बाद मास्टर्स अभी मेरा परस्यूइंग है लखनऊ से, और करेंटली जो है मेरा क्लिनिक भी है जो शादरा में पड़ता है, और मेरी वाइफ वो भी डेंटिस्ट है। तो क्लिनिक के साथ साथ हम एक अपनी लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जो फ्री लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। उसमें पिछले 6 साल से हम उसको चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें काफ़ी बच्चे MBBS में और पैरामेडिकल कोर्सेज़ वगैरह में भी सेलेक्ट होते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ एक क्लिनिक भी चल रहा है जो वाइफ संभालती हैं फ़िलहाल अभी। तो किसके बारे? हाँ, यहाँ के बारे में मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर राम गोपाल हैं, उनके थ्रू पता लगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो कोर्सेज़ आपने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आज के वक्त में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोर्सेज़ बहुत कमी है इस चीज़ की। तो बच्चे, डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट इतनी पूरी हो नहीं पा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए, और जो हमारी जो लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं, सभी का तो MBBS में या मेडिकल कोर्सेज़ में नहीं हो पाता, तो कुछ उसमें थोड़े से लो लेवल के बच्चे भी होते हैं। बाकी कोर्स तो मेडिकल के सारे ही अच्छे हैं। तो जब मुझे पता लगा इस चीज़ का, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं भी चलना चाहूँगा आपके साथ में। तो सर जैसे बात की जाए, MBBS के सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन इसमें सीट बहुत कम होती है, तो कुछ रह भी जाते हैं। तो कुछ एडिशनली जो कोर्स होता है, बच्चे उसमें जाने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन उनको सही गाइडलाइन मिल नहीं पाती। तो हाँ, गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है असल में। मेडिकल देखिए, और जो स्ट्रीम्स हैं लाइक आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, वो बहुत लिमिटेड हैं अपने, बट मेडिकल जो फील्ड है बहुत वास्ट है। आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ को देख लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस लोग इतना नहीं कर पाते हैं। और प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जो सेंटर है आपका, ये इसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो गवर्नमेंट में हो ही नहीं पाता है पैरामेडिकल के अंदर ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही बहुत कम है। अब जैसे मौलाना आज़ाद में अहिल्या भाई करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ सिर्फ नर्सिंग ही है, इसके अलावा गवर्नमेंट कोर्सेज़ बहुत कम चला रही हैं। मुझे नहीं लगता है शायद इस तरह का कोई सेंटर हो जहाँ पर इतने सारे जो कोर्सेज़ आपने दिए हैं वो सारे अवेलेबल हो। कोई सेंटर नहीं है इस तरह का जिसमें इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हों। नर्सिंग है, बट इसके अलावा और जो चीज़ें आपने दिखाई इसमें, जैसे डेंटल असिस्टेंट का ही हो गया, तो उस तरह का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये एक अच्छा स्टेप है और मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करूँगा अपनी कोचिंग्स में भी, और जो हमारी लाइब्रेरी चल रही है वहाँ पे भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको।